हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, 9th क्लास की केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें क्या है बेसिकली, फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट मैटर। मैटर क्या होता है देखिए। मैटर मीन्स व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट occupy space and has mass। कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, या फिर कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास हो, अपना खुद का वज़न हो, उसको क्या कहेंगे? हम मैटर बोलेंगे। ओके, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, क्लाउड, प्लांट, एनिमल, एनीथिंग दैट ये सब चीज़ क्या है, इनके पास अपना खुद का वज़न है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स ये जो है मैटर है। ओके, एक एक्स्ट्रा चीज़ दैट आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन यू होल्ड अ सिलेंडर, एनी सिलेंडर full of gas, if you hold an empty cylinder and if you hold a cylinder full of gas, you will find weight difference in both the cylinders। जब आप इन दोनों को उठाओगे तो दोनों के अंदर वेट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो फुल वाला सिलेंडर है वो वाला भारी होगा, एम्प्टी वाला हल्का होगा। इसका मतलब जो गैस होती है, जो एयर होती है, उसका भी वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और वो भी मास होता है उसके पास। मीन्स एयर या गैस भी क्या हुआ? मैटर हुआ। ओके, यहाँ पे यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ मैटर, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिनके पास मास वॉल्यूम होते हैं वो मैटर होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 बेसिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, पंच तत्व, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। पहले के लोग जो बोलते थे, जो ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ओके, इनको पंच तत्व कहते थे। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। फिज़िकल नेचर मीन्स मैटर कैसे दिखता है, क्या होता है उसके अंदर, कितने बड़े होते हैं, ये सब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, मैटर का फिज़िकल नेचर। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मेटल जो है पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है, इसमें आपको एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है 100 ml का, और उसमें आपने पानी ले लेना है। ओके, एंड यू हैव टू ऐड अ स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट, एनीथिंग यू वांट टू ऐड। ठीक है, कुछ भी आप उसमें डालना चाहते हो वो ऐड करो। उसके बाद आप उसको अच्छे से स्टिर करो, मिलाओ। ठीक है, देन यू हैव टू चेक दैट इज़ देयर एनी राइज इन द वाटर लेवल। क्या उस पानी के जो लेवल में कोई राइज़ होगा? 100 ml जो था वहाँ पे कोई राइज़ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स थे, वो इन पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो पोर्स थे छोटे छोटे, उनकी जगह ले लिए। ठीक है, उनके अंदर जाकर बैठ गए हैं। इससे पता चलता है कि मतलब कि मैटर के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, सो इसके बाद आप लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये जो पार्टिकल्स है कितने छोटे होते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है इसमें बेसिकली। इसमें आपको क्या करना है, एक 100 ml वाटर लेना है, ठीक है। उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट मीन्स KMnO4 के क्रिस्टल्स डाल देने हैं। KMnO4 के क्रिस्टल्स डाले मीन्स इसका कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 का कलर क्या होता है, वॉयलेट होता है। अब आपको क्या करना है, एक और बीकर लेना है जिसमें आपको 90 ml वाटर लेना है और इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल देना है। फिर से इसमें से 10 ml निकालना है, नेक्स्ट में 90 ml वाटर में डाल देना। ऐसे करके आपको यू हैव टू रिपीट दिस 5 to 8 टाइम्स, ओके। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि स्टिल इसके अंदर कलर है, मींस ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि KMnO4 के बहुत थोड़े से पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर दे सकते हैं, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, उनके मतलब उनके बारे में बताएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ओके। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब ये आपने जो पहले की एक्टिविटी की थी, वाटर के अंदर आपको शुगर और सॉल्ट का ऐड किया था, फिर भी वाटर लेवल राइज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर जो बीच बीच में जो स्पेस था उसके अंदर उन्होंने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है particles of matter are continuously moving। कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, एक रूम के अंदर एक इंसेंस स्टिक अगरबत्ती होती है वो जला देनी है, उसकी जो आपकी स्मेल है वो बहुत दूर तक आपको देखने को मिलेगी। मीन्स जो पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, ओके। इसके अंदर आपको 2 एक्टिविटी और देखने को मिलेगी जिसमें आपको यही पता चलेगा कि पार्टिकल्स है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली जो मूव करते हैं मीन्स उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है तभी मूव करते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। मीन्स 2 अलग अलग टाइप्स के मैटर है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of 2 different types of matter, ओके। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो ये है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। जिसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा, एक एक्टिविटी है, 4 ग्रुप्स बना लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को हमने बोल देना है कि वो बैक टू बैक एक दूसरे को होल्ड करे वेस्ट से, ओके। नेक्स्ट ग्रुप को हमें बोलना है, सेकेंड जो ग्रुप होगा उसको हमने बोलना है कि हैंड से सिर्फ पकड़े, हाथ से। थर्ड ग्रुप जो है वो जस्ट टच करे ना। फोर्थ ग्रुप को बोलना है यू हैव टू ट्राई टू ब्रेक दीज ग्रुप्स, ठीक है। हमें उनको अलग करने के ट्राई करना है फोर्थ ग्रुप को। कौन से ग्रुप को ईजिली वो तोड़ पाएंगे, जिन्होंने सिर्फ टच किया है, जिन्होंने बैक टू बैक पकड़ा है, कमर से पकड़ा है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनको तोड़ना, ठीक है।
मीन्स पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी भी है, जैसे कि हमने एक आयरन नेल ले ली, चौक ले लिया, रबर ले लिया, उनको तोड़ने की ट्राई करनी है हैमरिंग से, हैमर हथौड़े की हेल्प से। कौन सा सबसे ईजिली टूट पाएगा? ऑफकोर्स चौक सबसे ईजिली टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स होती है? बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे सॉलिड स्टेट की आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, जैसे दे हैव डेफिनेट शेप, ओके, डेफिनेट शेप इनकी होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है इनकी, फिक्स वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब हम इनको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ये आपको सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज़ है वो हैं। ओके, इसके बाद आप लिक्विड की देख सकते हो प्रॉपर्टीज़। नो फिक्स शेप, ओके, बट फिक्स वॉल्यूम, एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक और एक चीज़ बताई गई है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। कोई चीज़ लिक्विड के अंदर ज़्यादा जल्दी से घुल सकती है, मिल सकती है एज़ कंपैरिजन टू सॉलिड। ओके, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, इनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट में क्या है, यू हैव टू सी, इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, बलून्स ले लेने हैं। मतलब आप देख सकते हो कि एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से आप बहुत ज़्यादा बैलून्स को भर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है, यू कैन सिंपली रीड इट फ्रॉम द NCERT। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। गैस होते हैं ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होती है। ठीक है, ये इवन इतनी कॉम्प्रेसिबल होती है, हमें इनको कॉम्प्रेस करने पर, जैसे कि CNG एक गैस होती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे ना ये गैसेस इवन इतनी कॉम्प्रेसिबल होती है कि आप उनको इतना कॉम्प्रेस कर सकते हो कि एक स्मॉल से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को फिल कर सकते हो और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को थोड़े से सिलेंडर में कंप्रेस करके आप ले जा सकते हो। ओके, अब आपने घर में देखा होगा कि जो खाना बनता है हॉट गरम खाना, उसकी स्मेल आपको बहुत दूर तक आती है। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में होता है, देन लिक्विड में होता है और सॉलिड में बहुत ही कम होता है। ओके, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे मूव करते हैं और उनके रैंडम मूवमेंट की वजह से वो कंटेनर की वॉल को हिट करते रहते हैं, उसको बार बार लगते रहता है उस प्रेशर की वजह से। और ये जो प्रेशर कोई गैस एक्सर्ट करती है, ठीक है, ये प्रेशर है, ये क्या होती है बेसिकली? फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया is pressure. Important formula, you have to learn this. You can see numericals from this formula. Pressure mainly क्या होता है? जितना फोर्स गैस एक्सर्ट कर रही है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, that is known as pressure. ओके, इसके बाद देखिए क्या है, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है। जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में और गैस में।
सॉलिड में वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में वो वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैस में वो वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या एक एक्टिविटी थी, आपको एक बीकर में 150 ग्राम आइस ले लेनी है, फिर आपको थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर चेक करना है। यू हैव टू हीट इट नाउ, उसको हीट करो व उसका टेम्परेचर चेक करते रहो जब तक ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो जो हमने इसको हीट दी वो हीट एनर्जी कहाँ गई? वो हीट एनर्जी बेसिकली इसका स्टेट चेंज करने में यूज़ हुई है। ओके, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिनिमम टेम्परेचर जो हम दे रहे हैं सॉलिड को, जिससे वो मेल्ट हो जाए पूरे के पूरे लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स जितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में, 1 किलो सॉलिड को 1 kg लिक्विड बनाने के लिए जितनी हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी एग्जिस्ट करता है और आइस भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वाटर के अंदर ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को आप हीट करोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस में होगा, गैस को कूल करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड में होगा। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट नहीं आती है बीच में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो नैफ्थलीन बॉल्स। ओके, आप लोग कपड़े में डालते होंगे नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर बॉल्स। ठीक है, कपड़ों में डालते हैं सो दैट उनमें कोई एनिमल वगैरह ना आ पाए, और वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गैस से सॉलिड में चेंज होता है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर का क्या चेंज होता है, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सॉलिड CO2 हम लोग देख सकते हैं, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सॉलिड CO2 को गैस में कन्वर्ट करना मीन्स प्रेशर को अप्रॉक्स 1 atm तक पहुंचा दें। प्रेशर को जो आप 1 atm तक पहुंचा देते हो तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको आपको ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड को जब गैस में लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड को जब गैस में करते हैं उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस को जब लिक्विड में करते हैं दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। एंड द प्रोसेस व्हेन यू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड इज़ नोन एज सॉलिडिफिकेशन, एंड सॉलिड टू गैस इज़ नोन एज sublimation, and gas to solid is deposition. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इसके अंदर क्या है? फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर्स में चेंज होने का फिनोमिना इज नोन एज इवेपोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन को इफेक्ट करना मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे इवेपोरेशन इफेक्ट होता है? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, हाई स्पीड। सरफेस एरिया मीन्स इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस पे ही होता है। मीन्स जब आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉट मिल्क का ग्लास है आपके पास, उसको आप एक तो ऐसे रख दो, एक उसको आप एक ओपन वेसल में रख दो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, इसमें वो ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। ठीक है,
मीन्स सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड स्पीड, जितनी अच्छी हवा होगी, विंड स्पीड होगी, उतना ही इवेपोरेशन अच्छा होगा। इवेपोरेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये कूलिंग करता है, कूलिंग इफ़ेक्ट लेकर आता है। यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं कि आप गर्मियों के अंदर एक तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हो। इसका बेसिकली रीज़न क्या है, गर्मी के अंदर आप लोग पर्सपायर ज़्यादा करते हो, ज़्यादा आपको स्वेटिंग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी है चारों तरफ से हीट एनर्जी को गेन करती है और उसको वेपर में कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण से हमें कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। और जो कॉटन होता है ना, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, वो अच्छा वाटर का एब्जॉर्बर होता है, जिसके कारण से वो स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा, मतलब सब कुछ जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब करता है और उसको इवेपोरेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास ऑफ आइस। बहुत ही ठंडा पानी होता है या फिर आइस का ग्लास होता है, उसके बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, एयर के अंदर, हवा के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, जब वो कांटेक्ट में आते हैं उस वाटर के ग्लास के, जब वो वाटर वेपर उस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी कम कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं और वो लिक्विड में बदल जाते हैं। वो वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाते हैं और वही जो लिक्विड है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको नज़र आता है। So with this we have completed chapter number 1. So if you have any doubt you can ask in comment section, and in next video we will study next chapter. बेसिकली यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं बुक में जो आप लोग यू कैन स्टडी फ्रॉम NCERT. सो टिल देन थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. पार्टिकल्स, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है. मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर जो है हमारे चारों तरफ 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. वाटर जो है एज ए सॉलिड वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड लिक्विड वो वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस वो वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके. The forces of attraction between the particles are maximum in solid, intermediate in liquids and minimum in gases. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स के अंदर इंटरमीडिएट मतलब बीच में होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा. गैसेस के अंदर वो सबसे कम होता है. The spaces in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in case of solid, intermediate in liquid and maximum in gases. Means kinetic energy और दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस वो सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है, मिनिमम. लिक्विड्स के अंदर इंटरमीडिएट होता है, बीच में होता है, एंड गैसेस के अंदर वो सबसे ज़्यादा होता है. दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होती है और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड. मीन्स सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है सबसे ज़्यादा ऑर्डर में रहते हैं, सबसे अच्छे तरीके से अरेंज्ड रहते हैं वो. In the case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. Liquids के अंदर particles की layers होती है, वो एक दूसरे के ऊपर slide होती रहती है एक दूसरे के ऊपर. ओके. बट इन gases कोई order नहीं होता, particles randomly move करते हैं. The states of matter are interconvertible. स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही इंटर कन्वर्टिबल होती है, आपस में कन्वर्ट होती रहती है. सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, सब कुछ. ओके. द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर. और ये कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर. ओके. Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without changing through liquid state. Sublimation एक प्रोसेस होता है जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, सॉलिड से डायरेक्ट गैस.
डिपोजिशन इज़ द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। सेम डिपोजिशन में ऐसा होता है, गैस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट लिक्विड। लिक्विड नहीं आती, इसमें गैस से सॉलिड होता है और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। पूरे के पूरे पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड से वेपर में। एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना मीन्स पूरे नहीं, सिर्फ जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उन्हीं पे इफेक्ट आएगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो एनर्जी ले लेते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड के अंदर वो तोड़ देते हैं और फिर वेपर की स्टेट में चेंज हो जाते हैं। The rate of evaporation depend upon the surface area exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity and the wind speed. Evaporation का जो रेट है वो इन सब पे डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, ह्यूमिडिटी की हम बात करें, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड द विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा अच्छी हवा चलेगी उतना ही अच्छा इवेपोरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट लेके आता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Latent heat of vaporization वो heat energy होती है जो 1 kg of liquid को गैस में चेंज होने के लिए चाहिए। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए, और कहाँ पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 1 kg सॉलिड से लिक्विड में, 1 kg सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। टेम्परेचर को किस में मेज़र करते हैं, केल्विन में, उसको सिंबल क्या होता है, के। लेंथ को मीटर में, उसका सिंबल होता है एम। मास को किलोग्राम, केजी। वेट को न्यूटन में मेज़र करते हैं, इसको एन से दिखाते हैं। ओके, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर केजी मीटर -3। प्रेशर हाँ ये डेंसिटी का हो गया। प्रेशर को पास्कल में मेज़र करते हैं, पीए। ओके, ये सब आपकी एसआई यूनिट्स हैं। विद दिस वी हैव completed our chapter number 1. So in next video we will study chapter 2. Till then, thank you very much and subscribe my channel and like this video. Thank you.